दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर के उपस्थित हैं और ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा वैकेंसी की न्यूज है और ये है वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती 2020। वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 ये विज्ञापन आपके सामने है। और बात करेंगे वन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित स्थायी पदों की भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वन पाल के गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 73 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 14, कुल 87 एवं वन रक्षक के गैर अनुसूचित के लिए 886 एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 155, कुल 1041 पद के लिए जो ये विज्ञापन जारी हुआ है। और अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको क्रम संख्या, इधर पद का नाम वनपाल और वन रक्षक है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए वनपाल के 73 है और वन रक्षक के 886 है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए वनपाल के 14 पद है और वन रक्षक के 155 है। और कुल पदों की संख्या, जो वनपाल है उसके कुल पद 87 है और वन रक्षक है उनके 1041 है। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना आवश्यक अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी आप जरूर देखें और इसकी विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और निर्देश को ध्यान में रखते हुए पूरी योग्यता के अनुसार कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी स्वयं आवेदक की होगी। तो ये गलत सूचना अथवा अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार अगर फार्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए दोबारा सुधार के लिए कोई सुझाव नहीं है। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप जिन राज्य से निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र है उनके माध्यम से भरा जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अपने पूर्व अपना SSO ID बनवा ले और SSO ID एवं पासवर्ड याद रखिए। यदि आवेदक ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई मित्र जन सुविधा केंद्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट www.rssbrajasthan.gov.in पर जाकर के रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेगा। संबंधित भर्ती से अप्लाई जो ऑनलाइन क्लिक करेगा ये जानकारी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए अगर बात करें, सही आवेदन भरने के बाद सबमिट पर क्लिक होगा और इसके बाद में आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। संपूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा और इस हेतु अभ्यर्थी को 30 रुपये या 20 रुपये आवेदन भरने और प्लस 10 रुपये शुल्क जमा करवाने की जो ई मित्र की ये फीस होगी। और अब हम बात कर लेते हैं तो आगे यहाँ पे अब हम बात करेंगे परीक्षा शुल्क। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजेगा। सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व क्रीमी कलर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आवेदक के लिए 450 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 350 रुपये है। समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 250 रुपये है। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक जो 8/3 कार्मिक के दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है उनके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 देता होगा। और कृपया इसके लिए नीचे अंकित जो संख्या 5 भी है उसे देखें। आवेदक को यहाँ पे
सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आवेदक की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केंद्र की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर है। राजस्थान के भिन्न भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थी के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा और फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। फीस इस श्रेणी में जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जाएगा। बाद में अभ्यर्थी द्वारा अपनी श्रेणी में परिवर्तन चाहने की स्थिति में श्रेणी परिवर्तन के लिए उसे स्थिति विचार किया जाएगा, जबकि अभ्यर्थी ने केवल शुल्क संशोधन श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क जमा करवाए हैं। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय 2.50 लाख से कम है और परीक्षा शुल्क ₹250 ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपनी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये कम होने का सक्षम प्राधिकारी का जारी आय प्रमाण पत्र, यानी जो विद्यार्थी 250 रुपये यानी 2.50 लाख रुपये से कम आय दिखाता है तो उसे एक सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। ये दस्तावेज जरूरी है। प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से नहीं भेजे जाएंगे, तो आपको ये ऑनलाइन जानकारी रखना है। और ये अलग अलग रिक्त पदों की जो वर्गवार आरक्षण है, कौन कौन सी किस्में है, तो ये आप देख सकते हैं इनमें। तो चलते हैं इसी में आगे बात कर लेते हैं कि ये जो इनकी जिस प्रकार से उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, तो आप इसमें से देख लेना कि आपके अनुसार कौन कौन सी है ये जो आपकी योग्यता, और इसके आधार पे अब आगे हम बात करेंगे इसमें जो कि वेतनमान राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार वनपाल का वेतनमान, और उसमें वेतनमान जो पे मैट्रिक लेवल 4 निर्धारित किया गया है, तो पे मैट्रिक लेवल 8 निर्धारित किया गया तथा वन रक्षक के लिए जो इसमें एक तो दिया गया है पे मैट्रिक लेवल 8, ये दिया गया है वनपाल के लिए, और वन रक्षक के लिए जो पे मैट्रिक लेवल 4 दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये वनपाल है, वनपाल के लिए ये 8 वाला लागू हो रहा है और वन रक्षक के लिए ये 4 वाला लागू हो रहा था। आप देख लेते हैं यहाँ। अब यहाँ पे आपको अन्य शर्तें कि सीधी भर्ती द्वारा सेवा नियुक्ति प्राविधान प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत परिश्रम ऐसी दरों पर सदत किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। सीधी भर्ती सेवा के नियुक्ति अभ्यर्थी की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक देय होगा, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते, मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, वेतन आदि कुछ भी देय नहीं होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं अब आपको आगे कि इसमें आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। पात्रता एवं योग्यताएं वनपाल के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सीनियर सेकेंडरी यानी +2 या सरकार के समतुल्य इसके समतुल्य कोई घोषित उत्तीर्ण परीक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 12वीं क्लास चाहिए, और ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों या इसके समकक्ष कोई ऐसी जो राज्य सरकार इसे मान्यता प्रदान करती है। ये तो थी वनपाल के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता। अब बात करेंगे वन रक्षक के लिए। वन रक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा यानी माध्यमिक और देवनागरी लिपि जिसमें हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। और इसमें बात कर लेते हैं जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं उनको सम्मिलित हो रहे हैं, इन नियमों के उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता या सीधी भर्ती के लिए वनपाल एवं वन रक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। जो अंतिम ईयर में प्रविष्ट होगा वो भी इसके लिए पात्र होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा और केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है। जैसा कि शारीरिक मापदंड और दक्षता की श्रेणी में अभ्यर्थी पुरुष के लिए ऊंचाई होगी 163 सेमी और
महिला के लिए ऊंचाई होगी 150 सेमी। सीने की बात करें तो सामान्य जो पुरुष का सीना है वो 84 होना चाहिए और 5 सेमी का फुलाव होना चाहिए। महिला के लिए 79 होना चाहिए सामान्य जो सीना है, और लेकिन इसके लिए 5 सेमी फुलाव होना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं इसमें आगे अनुसूचित जनजातियों और नस्लें जैसे असमिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कुमाऊं, लद्दाखी, मिजो, नागा, नेपाली, सिक्किमी के अभ्यर्थियों और जो अरुणाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति, मेघालय के, तो उनको ऊंचाई में निम्नलिखित माप अनुगुण होगा। पुरुष है वो 152 सेमी और महिला है वो 145 की। ये अनुसूचित और उनको विशेष जो उनको प्रावधान है। पदचाल परीक्षण पुरुष महिला अभ्यर्थी को क्रम से 25/26 किमी की दूरी 4 घंटे के भीतर पैदल तय करनी होगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो दूरी है वो आपको 4 घंटे में तय करनी है। और इसी में आगे बात कर लेते हैं। वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के लिए निम्नलिखित मापमान भी प्राप्त करने होंगे। अभ्यर्थी अपने स्वयं के जोखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पुरुषों के लिए सीटअप जो कि 1 मिनट में 25 बार दोहराव करना होगा। और दूसरा है क्रिकेट बॉल फेंक, जो 55 मीटर तक आपको ये क्रिकेट बॉल फेंकनी होगी। ये है पुरुषों के लिए। और महिलाओं के एक तो है लंबी कूद जो 1.35 मीटर होगी, स्टैंडिंग ब्रांड जंप्स होगा, और गोला फेंक जो 4.5 मीटर होगा, शॉर्ट पुट जो कि 4 किलोग्राम का होगा। और इसी में जो शारीरिक दक्षता के मापमान भूतपूर्व सैनिक कर्मियों, 12 जिले के निवासी कर रहे शहरी अभ्यर्थी और जनजाति उपकेंद्र में अनुसूचित जनजाति और अभ्यर्थियों को सम्मिलित के लिए 6 वर्गों के अभ्यर्थियों पर लागू होंगे। और बात कर लेते हैं इसी में आपको जो कि शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण केवल अहर प्राकृतिक का होगा। और इसमें अब हम बात कर लेते हैं आगे अन्य योग्यताएं। एक तो स्वास्थ्य, वन एवं वन रक्षक, वनपाल और वन रक्षक के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि वनपाल एवं वन रक्षक के रूप में उसे कर्तव्य में कुशल पालन के लिए बाधा डाल सके। और आगे आपको चरित्र, सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदन का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिनकी वनपाल एवं वन रक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। तो आपको ये दोनों ही देखना है। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, ऐसा जो कि तिब्बत श्रेणी हो, जो कि 1162 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए, भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अफ्रीका और कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य ऐसे करके ये आप देख सकते हैं जो जानकारी आपके सामने है। अब हम बात करेंगे आयु की। वनपाल आवेदक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु जिस भर्ती पर विशेष में सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती आयु में दृष्टि से पात्र था तो उसे एक दृष्टि से ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। वनरक्षक आवेदक 1 जनवरी 21 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और ये 24 वर्ष का नहीं हो, परंतु जिस भर्ती विशेष की सीधी भर्ती परीक्षा में आवेदक को कोई वर्ष की भर्ती आयु की दृष्टि से पात्र था तो उस आयु की पात्रता के लिए माना जाएगा, लेकिन ये 3 वर्ष से छूट नहीं होगी ज़्यादा। तो वनपाल के लिए तो 18 से लेकर के 40 वर्ष तक की है, लेकिन कोई अभ्यर्थी अगर भर्ती परीक्षा किसी वर्ष नहीं हुई और वो योग्य था तो उसको छूट दी जा सकती है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी। और ऐसे ही इसमें दे रखा है कि 18 कम से कम और अधिकतम है वो 24 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई किसी वर्ष में योग्य था और उस वर्ष में भर्ती परीक्षा नहीं हुई है तो उसे छूट दी गई है, लेकिन 3 वर्ष से कम हो। स्पष्टीकरण में कि आगे आपको ये बताया गया है कि वनपाल वनरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन वर्ष 2015-16 के बाद नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। और अन्य जो जिस प्रकार से आगे कि आयु में उच्चतम आयु में जो विशेष श्रेणियों को छूट है वो निम्न प्रकार से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, आप पढ़ लेना।
अंशदायी पेंशन नई भर्ती नियुक्ति में कर्मचारी को अंशदायी पेंशन जो कि लागू होगी। अंशदायी विवाह पंजीयन शासन के प्रेमी क्रमांक के अनुसार परिपत्र में जारी होने से दिनांक से इस नियुक्ति में जो कि आपको प्रमाण पत्र तथा समन्स वांछनीय योग्यता, परीक्षा शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन भर्ती करने की अवधि। अब आपको फार्म जो कि ये फार्म परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क CSC के नेट बैंकिंग ATM और बैंकिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप दिनांक 8/12/2020 से 7/1/2021 मध्य रात्रि 12 बजे तक जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपका ये 8/12/2020 से लेकर के 7/1/2021 तक मध्य रात्रि 11:59 बजे तक का बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे। तो इसके लिए आपको आवेदन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक का इंतजार न करते हुए अपनी योग्यता जांच करके फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्म स्टार्ट होंगे, ये होंगे 8/12/2020 से और ये 7/1/2021 की रात 12 बजे तक चलेंगे। परीक्षा और अन्य जो बात करें तो परीक्षा का माह दिनांक वनपाल एवं वनरक्षक पदों की भर्ती के लिए आवेदन परीक्षा केंद्र पर करवाई जाएगी और इस संबंध में विस्तृत जानकारी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। आपत्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में नियुक्ति की योग्यता है और ये आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं। आवेदन कैसे करिए ये भी आप विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फोटो और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड किस प्रकार से किए जाएंगे, तो ये सभी ई मित्र कियोस्क और जो अपने फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं। सभी जानकारी आपके सामने है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी आप देख सकते हैं। श्रुत लेखन की सुविधा, प्रमाण पत्र का सत्यापन और ये आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अनुचित साधनों की रोकथाम, परीक्षा का पाठ्यक्रम। परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम वनपाल वन रक्षक भर्ती की स्कीम की विस्तृत जानकारी आपको बोर्ड की वेबसाइट www.login पर जो कि प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये सभी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट के। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। किसी भी प्रकार का फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप जरूर पूरी जानकारी प्राप्त करें। आप योग्य हैं, बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करें। इसके लिए MGV स्टडी पॉइंट जिम्मेवार नहीं है। अगर आप कोई गलत फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वीडियो आपकी हेल्प के लिए है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।